ओम शांति। लवफुल मर्सीफुल दाता शिव बाबा की 24 अप्रैल 2022 रिवाइज डेट है 31 मार्च 1990 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। मुरली का टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज बाप दादा अपने समान लवफुल और मर्सीफुल बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं, चाहे वो बाबा का बच्चा बना है या नहीं बना है, मांग रही है अपने इष्ट देवियों से रहम मर्सिफ, क्योंकि वो परेशान है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा वो मांग अपने इष्ट से रहे हैं, लेकिन कामना तो बाबा ने पूरी करनी है ना, क्योंकि दाता तो बाबा हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप बच्चे बाप के सहयोगी साथी बुझाए हो, तो आपको भी उनके ऊपर रहम दिल बनना है। लेकिन दूसरी आत्माओं पे रहम कौन कर पाएगा, बाबा वो भी बता रहे हैं। जो ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति और सब उन्नति के लिए रहम दिल है। जो सब पर रहम नहीं कर सकता, बाबा कहते वो दूसरे पर भी रहम नहीं कर सकता। तो पहले हमें सब उन्नति पर रहम आना चाहिए, कि जैसे बाबा ने कहा भी समझाया कि मैं कितनी ऊंचे से ऊंचे बाप की वही आत्मा हूँ, वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। तो जब मैं बाप समान आत्मा हूँ, भगवान की बच्ची हूँ, तो क्या मेरे में ये संस्कार होने चाहिए। जब हम ऐसे अपने आप को चेक करेंगे तो हमें वैराग्य आएगा उन संस्कारों से, उन कमियों से, और बाबा कहते हैं वो अपने आप चली जाएगी। तो पहले सब के ऊपर रहें कि ये पुरुषार्थ, जैसे किसी को क्रोध ज़्यादा आता है कि मुझे इतना क्रोध आ रहा है, मैं आत्मा खुद की शक्ति इतनी डाउन करती जा रही हूँ, मैं कैसे इसको भरूंगी। तो खुद के ऊपर जब रहम आएगा तो बाबा कहते हैं कि वो रहम आपको उस कमी से वैराग्य दिला देगा और वो कमी चली जाएगी। बाबा कहते हैं कि कोशिश करते हो तुम फुल स्टॉप लगाने की, जो सुना जो बोला उस पर, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष रहम की भावना होनी चाहिए, अपने ऊपर भी और औरों के ऊपर भी। बाबा ने कहा कि रहम दिल बनने में जो 3 कमियां हैं, 3 बातें हैं, जो वो है अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। तो आज हम भी चेक करेंगे, क्योंकि रहम दिल बने बना बाबा ने कहा कि पॉइंट स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर ही रहम करना है, और उसके लिए हमें अपने अंदर से 3 कमियों को निकालना ही होगा। पहली है अलबेलापन, दूसरी है ईर्ष्या, तीसरी है घृणा, और बिल्ली के बीच में बाबा ने कहा कि प्रभावित होना। तो जब हम ये 3 कमियां निकाल देंगे तो हमें पहले अपने ऊपर रहम आएगा, और वो रहम की भावना हमें दूसरों को भी ऊंचा उठाने में मदद करेगी। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे बाबा ने ऊपर भी समझाया कि जिसको अपने ऊपर रहम आता है वो अपनी कमियां से वैराग्य आएगा उसको, और वो कमियां चली जाएगी। अब अलबेलेपन पे रहम कैसे आएगा, ये भी बाबा ने समझाया है कि जिसको बाबा से प्यार है वो चाहेगा कि मैं बाबा के साथ जाऊं और मुझे धर्मराज की सजाओं को क्रॉस ना करना पड़े। तो इसीलिए जब भी वो आलस करेगा, अलबेलापन करेगा, तो उसको याद आएगा कि नहीं, ये मुझे धर्मराज की सजाएं दिलवाएगा, इसलिए मुझे अलबेलापन नहीं करना है, और वो अपने ऊपर रहम करके उस अलबेलेपन का त्याग कर देगा। तो हमें भी ये ध्यान रखना है, जब भी हमें अलबेलापन आने लगे कि अगर मैंने अलबेलापन किया तो कमाई का समय चला जाएगा, अपने ऊपर रहम करें, धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे अलबेलापन नहीं करना है, और हम अपने ऊपर रहम करेंगे तो ये अलबेलापन चला जाएगा। और बाबा हमें रहम करना भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान युक्त रहम हो, नहीं तो नुकसान हो जाता है कहीं। ज्ञान युक्त रहम कैसे, ये भी बाबा ने समझाया कि जब तुम किसी के ऊपर रहम कर रहे हो और रहम करके उसको शिक्षा दे रहे हो, तो चेक करो कि जो आपने शिक्षा दी है उससे दूसरे की कमाई जमा हुई या नहीं हुई। जैसे बाबा ने उदाहरण से भी समझाया कि मान लो किसी ने झूठ बोला और आपको गुस्सा आया, तो बाबा ने कहा उसने गलत किया क्योंकि उसने झूठ बोला, लेकिन क्या गुस्सा करके आपने सही किया, तो वो भी रोंग है और आप भी रोंग हो। तो क्या एक रोंग दूसरे रोंग को ठीक कर सकता है? क्या एक फेल दूसरे फेल को पास कर सकता है? नहीं। हम दूसरे को फेल होने से तभी बचा सकते हैं जब हम पहले पास हों। जब हम अपने सब धर्म में स्थित होकर दूसरे को शिक्षा देंगे तो वो काम करेगी, उसकी कमाई जमा होगी। अगर हम अहंकार वश रहम कर रहे हैं तो वो बाबा कहते हैं उसकी
जमा नहीं होगी तो तुम ये चेक करो कि तुम जो भी शिक्षा दे रहे हो उसकी कमाई हो रही है या नहीं। तो इससे पहले क्या है, अगर दूसरे को हमें शिक्षा देनी, उसने झूठ बोला, अगर मैंने गुस्सा किया उसके ऊपर तो मैं भी गलत वो भी गलत, तो उसको वो शिक्षा की कमाई नहीं होगी। तो हमें पहले खुद को शांत करना होगा और उसका दिल का रहम, बाबा ने कहा दिल से रहम आना चाहिए, दिल से रहम कि अगर ये झूठ बोलने की आदत बनाए रखी इसने तो इस आत्मा का कितना नुकसान हो जाएगा, इसकी शक्तियाँ कम होती जाएगी। सत्यता मेरा अपना गुण है। जब हम उसको ऐसे ऐसे समझा कर उसके ऊपर रहम करेंगे तो जब हम उसे बोलेंगे कि झूठ नहीं बोलना है, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर, तो वो शिक्षा उसकी कमाई जमा कराएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी को शिक्षा देने से पहले कि मैं उस परिस्थिति में फेल तो नहीं हो रही, अगर मैं फेल हूं तो दूसरे को पास नहीं कर सकती। तो इसीलिए त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर शिक्षा देंगे तो उसकी कमाई होगी। तो ये हमें अब पॉइंट धारण करना है कि हमें किसी को शिक्षा देनी है तो पहले चेक करना है कि मेरी मन की स्थिति कैसी है उसको शिक्षा देते टाइम। अगर मेरे मन की स्थिति सब धर्म में नहीं है तो उस टाइम उसको शिक्षा नहीं देनी है, क्योंकि एक फेल दूसरे को पास नहीं करा सकता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो अलबेलापन, ईर्ष्या, घृणा के साथ बाबा ने कहा प्रभावित होना। तो बाबा ने कहा किसी से प्रभावित भी नहीं होना है। अगर किसी के पास कोई गुण है, कोई शक्ति है, या हमारी टीचर्स निमित्त बनती है कि तुम ऐसे ही पुरुषार्थ करो, ऐसे ही श्रीमत देती हैं, तो बाबा कहते हैं वो श्रीमत टीचर की नहीं है, वो श्रीमत तो शिव बाबा की है। हाँ, सहयोग दे रही है और हमें ऐसा सहयोग सबको देना है जिसमें बाबा आगे हो, आत्माएं निमित्त हैं। तो इसीलिए कोई हमें शिक्षा दे रहा है तो भी प्रभावित नहीं होना, किसी में कोई गुण है, शक्ति है तो भी प्रभावित नहीं होना, क्योंकि कराने वाला तो बाबा है, वो सिर्फ निमित्त है। वो गुण उसको बाबा ने दिया है जिसको वो विशेषता है। तो इसीलिए हमें किसी से भी प्रभावित नहीं होना। प्रभावित होना है सिर्फ बाबा से। और कितना बड़ा कार्य कर रहा है वो, सारी पतित आत्माओं को पावन बना देगा, सारी पतित दुनिया को पावन बना देगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ प्रभावित बाबा से होना है और किसी से नहीं होना है। हाँ, हमें दूसरे को शिक्षा देनी है ताकि उसकी कमाई जमा हो, लेकिन प्रभावित नहीं करना है। तो हम सारा दिन सम्मान रखेंगे कि मैं बाप समान रहम दिल आत्मा हूँ, और देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में आलस्य, अलबेलापन, घृणा, ईर्ष्या, प्रभावित होना ये संस्कार हैं। तो उन्हें रहम दिल बनकर उनसे वैराग्य लेंगे। आज बाबा कहते हैं कि मैं आज बाबा ने यह भी कहा कि मैं माला बनाने के लिए तैयारी करता हूँ, मन का उठाता हूँ, लेकिन एक मन का दूसरे मन के समीप ही नहीं आ पाता है, तो माला बन ही नहीं पाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें वो मन का बनना है कि माला में आस को, तो 3 सर्टिफिकेट सबके पास होने चाहिए। एक बाप पसंद, एक ब्राह्मण परिवार पसंद, और तीसरा अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। और बाबा ने कहा कि जिसको बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, ब्रह्मा बाबा के समान, वही ये 3 सर्टिफिकेट ले पाएगा। जिसको हद की वैराग्य वृत्ति है या निजी वैराग्य वृत्ति है, वो ये सर्टिफिकेट नहीं ले पाएगा। हमें हद का वैराग्य बहुत बार आता है कि किसी महात्मा ने हमें गलत बोल दिया तो हम कहते हैं बाबा तू ठीक कहता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, और उससे हमें वैराग्य आ जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन में ही वो वैराग्य फिर से मोह में बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं निजी वैराग्य और अल्पकाल का वैराग्य नहीं, बाबा को बेहद का वैराग्य चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हमें ये तीनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और तीनों सर्टिफिकेट मिलते ही हम 108 की माला में बाबा हमें पिरो देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा हर कर्म इन तीनों सर्टिफिकेट को लेने वाला हो। और आज हमें बाबा सहज योगी बनने की बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि योग हमारा उससे होता है जिससे हमें कुछ प्राप्तियां हुई होती है, जिससे हमारा कुछ संबंध होता है। तो हमारा तो सारा संबंधी, रिश्तेदार, सब कुछ बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं उस संबंध से तुम्हें क्या प्राप्ति हो रही है, उसको तुम बार बार इमर्ज करो कि कौन सी शक्तियां मिली, कौन सा गुण मिला, बाप के रूप में क्या मिला, टीचर के रूप में क्या मिला। हम एक लाइन में खत्म कर देते हैं, बाप के रूप में वर्षा मिल रहा है, टीचर के रूप में ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहते हैं नहीं, उसको बहुत गहराई से बार बार उसका मनन चिंतन करोगे तो तुम्हारा सहज योग लग जाएगा, क्योंकि बुद्धि में वो प्राप्तियां इमर्ज होती जाएंगी। तो इसीलिए हमें बाबा को किसी न किसी संबंध में साथ रखना है, और उस संबंध में मुझे बाबा से क्या मिल रहा है वो बार बार इमर्ज करना है। तो ऐसी सर्व प्रश्नों से पार पर संचित आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।